वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम सर्किट ब्रेकर के बारे में जानेंगे। जब आप किसी भी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के साथ में जाते हैं तो आपको सर्किट ब्रेकर लगाना मैंडेटरी होता है, बिकॉज वहां पर एक सर्विस दूसरी सर्विस से बात करती है। अगर दूसरी सर्विस आपको रेस्पॉन्ड नहीं करी, अगर वो फेल हो रही है बार बार, तो ए सर्विस बी सर्विस से बार बार बात क्यों करेगी? उसको हम जनरली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका जो नेटवर्क का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, तो उसको भी अपन इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा फेल्यूर अगर मिलना है तो इस वजह से हम सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं। जैसे वो सर्विस हेल्दी होगी उसके बाद हम वापस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे। तो प्रोडक्शन वाले जो इकोसिस्टम्स होते हैं उसमें एफिशिएंटली हम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं फेलियर रिक्वेस्ट को टैकल और हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली सर्किट ब्रेकर जो होता है वो तीन तरीके का सर्किट ब्रेकर होता है। अगर आप देखेंगे, एक होता है ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है कि अभी मेरा जो सर्विस है वो रिक्वेस्ट लेने के लिए रेडी नहीं है, मतलब उसमें काफी सारे फेल्यूर रेट है, वो डाउन है या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। उसके बाद आती है क्लोज। क्लोज का मतलब ये होता है कि अभी मेरा सर्विस हेल्दी है, मैं किसी भी तरह की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता हूं और आपको रेस्पॉन्ड कर सकता हूं। ठीक है, हाफ ओपन में क्या होता है, कुछ रिक्वेस्ट पास होंगी, कुछ रिक्वेस्ट फेल होंगी, उसको बोलते हैं हाफ ओपन सर्किट ब्रेकर। तो किसी भी प्रोडक्शन की सर्विस में अगर आप देखेंगे, अगर सर्विस ए की डिपेंडेंसी बी पे है और बी की सी पे है, और मान लीजिए कि सी मेरा फेल हो रहा है, ठीक है, तो ए बी को कॉल करेगा, बी सी को कॉल करेगा। लेकिन अगर आपने सर्किट ब्रेकर अगर इनेबल कर रखा है तो आपको सी को कॉल करने की जरूरत नहीं, तो आपने यहां पे एक नेटवर्क होप बचा लिया। ठीक है, नेटवर्क होप आपने बचा लिया। ठीक है, तो इफिशिएंटली कम्युनिकेशन जब करते हैं ना अपन माइक्रो सर्विसेज के अंदर, तो वो कैसे करते हैं कि अगर मेरा सर्विस अप और रनिंग है तो उसके केस में मैं उससे कम्युनिकेट करूं, यह आइडियल तरीका होता है चीजों को करने के लिए। ठीक है, इसलिए अब क्या करेंगे, हम सी को कॉल नहीं करेंगे, हम बी के पास में इसके एक स्टेट मेंटेन होगी कि सी से कम्युनिकेट करना है नहीं करना है। अगर बी को पता है कि सी अगर वेल एंड गुड है तो मैं उससे कम्युनिकेट कर सकता हूं। अगर वो नहीं उस वाली स्टेट में जहां पे वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है तो मैं उससे कम्युनिकेट नहीं करूंगा और मैं डायरेक्टली रेस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा कि सी अभी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं इनकम्प्लीट रेस्पॉन्स आपको रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, ये होता है सर्किट ब्रेकर। अब प्रैक्टिकल लाइफ में सर्किट ब्रेकर को प्रोडक्शन पे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास में सर्विस ए थी और सर्विस बी थी, ठीक है, ये दो सर्विस आपके पास में है। जब ए सर्विस बी से बात करने जा रही है तो सबसे पहले होता क्या है कि बी मान लीजिए किसी भी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है। एकदम सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं अभी मैं। अगर बी किसी भी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है और थर्ड पार्टी की एपीआई जो फेल हो रही है, ठीक है, तो आपको एक लॉजिक बनाना पड़ता है कि अगर मान लीजिए पिछले 5 मिनट के अंदर अगर मैंने 10 फेल्यूर अगर देखे हैं, ठीक है, तो मैं इसको ओपन मार्क कर दूंगा कि सर्किट ब्रेकर अभी मेरा ओपन है, मतलब मैं अभी रिक्वेस्ट सर्व नहीं कर पाऊंगा। ये सारे फेल्यूर आप ट्रैक कैसे करते हो? आप किसी भी रेडिस में ट्रैक कर सकते हो कि लास्ट 10 मिनट में कितने फेल्यूर मैंने देखे हैं। ठीक है, अब लास्ट 10 मिनट मतलब स्लाइडिंग विंडो वाली प्रॉब्लम है जो कि हमने रेट लिमिटिंग में डिस्कशन करी थी, राइट? तो बेसिकली आप इसके लिए रेडिस का सॉर्टेड सेट यूज करते हैं। क्या करते हैं? रेडिस का सॉर्टेड सेट यूज करते हैं। तो आप मेरी एक बात समझने की कोशिश करो। देखो, रेडिस में ना बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन मैं बार बार रेडिस का सॉर्टेड सेट क्यों बोलता हूं? क्योंकि बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है, इसके थ्रू आप स्लाइडिंग विंडो की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं की और स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, इस वजह से मैं बार बार सॉर्टेड सेट का यहाँ पे यूज करता हूं और इफिशिएंटली आप अपने सिस्टम को स्केल कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट 5 मिनट में 10 फेल्यूर देखूंगा तो रेडिस के सॉर्टेड सेट में मुझे लास्ट 5 मिनट का विंडो मुझे पता लग जाएगा और कितनी रिक्वेस्ट फेल्यूर उसका काउंट मिल जाएगा। उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि मुझे इसको ओपन में मार्क करना है नहीं करना है। ठीक है, जैसे अगर आपने बोला कि मेरा बी सर्विस अभी डाउन है तो आपने रेडिस में की सेट कर दी, रेडिस में आपने की सेट कर दी, सर्विस बी इज डाउन इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब वो कितने देर के लिए सेट करी? फॉर एग्जांपल आपने 15 मिनट के लिए की सेट कर दी। ठीक है, जैसे ए इसको कॉल मारने जाएगा बी को, तो उससे पहले वो चेक करेगा रेडिस के अंदर कि इसकी करंट स्टेट क्या है, ये अवेलेबल है या नहीं है। तो रेडिस में चेक करेगा ये करंटली अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली ये वाला काम कौन करता है? ये सर्किट ब्रेकर करता है काम। ठीक है, सर्किट ब्रेकर आप दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी मैं बीच में इसको रोकता हूं, पहले बता देता हूं। या तो आप साइड कार की तरह यूज करोगे, ठीक है, मतलब आपकी एप्लीकेशन के कोड के ऊपर आप एक कोड लगा दोगे, या फिर आप क्या करोगे, एप्लीकेशन के अंदर ही सर्किट ब्रेकर का यूज कर लोगे, उसके अंदर लॉजिक होगा। तो जैसे यहां से कोई रिक्वेस्ट जब बाहर जाएगी तो पहले सर्किट ब्रेकर के थ्रू होके जाएगी, और सर्किट ब्रेकर जो होगा वो रेस्पेक्टिव सर्विस की हेल्थ को पहले चेक करेगा, वो अवेलेबल है या नहीं है। तो हेल्थ चेक करने के लिए वो नेटवर्क कॉल नहीं मारेगा, वो रेडिस में जाके चेक कर लेगा कि अभी करंटली अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बेसिस पे। और उसके बाद में जब अपन बात करते हैं हाफ ओपन की, तो सबसे क्रिटिकल होता है हाफ ओपन, क्योंकि इसमें 5 में से 3 सक्सेस होगा, 2 फेल होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है कि जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है वो रैंडम टाइम पे, ठीक है, रैंडम टाइम पे एक हेल्थ चेक की हिट मार के चेक करता है बी पे कि अभी आप अवेलेबल हो, रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए नहीं हो। तो उस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा कि एक नेटवर्क कॉल मारेगा बी को और पूछेगा कि आप अवेलेबल हो या नहीं हो। अगर वो अवेलेबल है
तो उसकी स्टेट को रेडिस में अपडेट कर देगा, जिससे इनकमिंग जो ए से रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, उसको वो इजीली रेडिस में चेक करके बता देगा अभी मैं रिक्वेस्ट लेने के लिए रेडी हूं। अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा तो मतलब वो रिक्वेस्ट सर्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस तरीके से सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। क्लोज में तो क्या है कि आपके पास हमेशा सक्सेस रहेगी तो आप रिक्वेस्ट सर्व कर सकते हो, बट हाफ ओपन में एक दूसरा केस आता है कि अगर मान लीजिए कि उसने बोला कि मैं रेडी हूं रिक्वेस्ट लेने के लिए, बट मैंने जैसे रिक्वेस्ट मारा मैं वापस फेल हो गया, तो उसी समय आप सर्किट को क्लोज नहीं करोगे, आप उसके अंदर भी एक लॉजिक डिफाइन करोगे कि कॉन्जिक्यूटिव 2 रिक्वेस्ट अगर फेल होती है, 3 रिक्वेस्ट अगर वापस फेल हो जाती है, तो इस वाले सर्किट को मैं वापस ओपन मार्क कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अब आगे फर्दर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी, क्योंकि अभी तक जो है मैं इजीली रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, अभी भी थर्ड पार्टी में मुझे फेल्यूर नजर आ रहे हैं, इस वजह से मैं आपको बार बार फेल्यूर दे सकता हूं, वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इस तरीके से सर्किट ब्रेकर का एफिशिएंटली यूज किया जाता है और इस तरीके से सर्किट ब्रेकर को इंप्लीमेंट किया जाता है। एक बार मैं सब चीज क्लीन अप करके आपको गो थ्रू करवाता हूं बेसिकली वापस। तो सर्विस ए को जब सर्विस बी से बात करनी होती है तो आप यहां पे सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, ठीक है, सर्किट ब्रेकर का। तो बेसिकली अगर मान लीजिए किसी में भी फेल्यूर रेट अगर आएगी तो आप रेडिस के सॉर्टेड सेट का यूज करते हैं, रेडिस का सॉर्टेड सेट में यूज करता हूं, इसके बेसिस में डिफाइन करता हूं कि सर्विस अप और रनिंग है या नहीं है। और हाफ ओपन के लिए हाफ ओपन में क्या करता हूं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास में मैं हेल्थ चेक की एपीआई को हिट मारता हूं और उसके बेसिस पे ये नेटवर्क कॉल होती है, ठीक है, ये नेटवर्क कॉल्स होती है और इसके बेसिस पे मैं मेरी स्टेट को रेडिस में अपडेट करता हूं कि मैं अभी रिक्वेस्ट लेने के लिए रेडी हूं या नहीं हूं। इस तरीके से प्रोडक्शन रेडी इकोसिस्टम के अंदर सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। काफी लोगों को सर्किट ब्रेकर की थ्योरी पता है, बट एक्चुअली में उसका यूज कैसे करते हैं, किस तरह से डेटा स्टेट को सेव करते हैं, ठीक है। तो उसमें स्लाइडिंग विंडो का यूज करते हैं अपन, किसका यूज करते हैं, स्लाइडिंग विंडो का यूज करते हैं। और स्लाइडिंग विंडो इंप्लीमेंट करने के लिए हम रेडिस का सॉर्टेड सेट का यूज करते हैं। इस तरीके से प्रोडक्शन रेडी इकोसिस्टम में आप किसी भी तरह के सर्किट ब्रेकर को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और प्रोडक्शन रेडी इकोसिस्टम को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।